Hello everyone, how are you? I hope you're fine and you're most welcome in this second video lecture of subject verb agreement. Dear students, in first video lecture, I told you the definition of subject verb agreement. I told you there is an agreement between subject and verb that is known as subject verb agreement. The entire subject verb agreement is based upon two rules. If the subject is singular, then verb will be singular. If the subject is plural, then verb will be plural. Okay. तो याद रहे कि कंप्लीट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आपका मात्र दो नियम पर आधारित है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब सिंगुलर होता है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लुरल होता है तो वर्ब प्लुरल होता है। याद रहे, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से संबंधित प्रॉब्लम जब भी आप सॉल्व कीजिए, यकीन मानिए कि आपको हमेशा और हमेशा फोकस करना होगा कि वाक्य में दिया हुआ सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लुरल। अगर वाक्य में दिया हुआ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यकीनन 100% वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा। अगर वाक्य में दिया हुआ सब्जेक्ट प्लुरल है तो 100% आपका वर्ब भी प्लुरल होगा। एनी प्रॉब्लम? तो याद रहे, छोटा सेंटेंस जो होता है, सिंपल सेंटेंस जो होता है, ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब को अच्छे से पहचान लेते हैं। लेकिन जब बड़ा सेंटेंस हमारे सामने आता है, कुछ यूनिक वर्ड्स हमारे सामने आते हैं, ऑन दैट कंडीशन हम लोगों को सोचना पड़ता है। तो याद रहे कि कंप्लीट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आपका मात्र दो नियम पर आधारित है। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लुरल, वर्ब प्लुरल होगा। लेकिन कई ऐसे वाक्य आपके सामने आएंगे जहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आखिर भाई इनमें से कौन मेन है, किसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगा, ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आखिर किस फॉर्म में है। तो इन सभी कंफ्यूजन को ही दूर करने के लिए सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में हमें और भी कुछ नियम्स को पढ़ना होगा, जिसको हम सम मोर रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट नाम देंगे। तो चलिए सम मोर रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सीखते हैं हम लोग। सम मोर रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो चलिए सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का कुछ और अधिक नियम को हम लोग पढ़ते हैं। रूल फर्स्ट समझिए। रूल फर्स्ट में हम लोग पहले वाला ही नियम को थोड़ा सा रिपीट करेंगे ताकि आगे हम लोग बढ़ेंगे तो ये चीज हमारा मदद कर पाएगा। रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता सकता हूं कि जब भी किसी वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में होगा तो उस वाक्य में आने वाला जो वर्ब है वो भी सिंगुलर नंबर में होगा। ठीक है, पॉइंट ए इसको हम दे सकते हैं रूल नंबर 1 के तहत। पॉइंट बी समझिए, जब भी किसी वाक्य में सब्जेक्ट प्लुरल नंबर में होगा तो आने वाला वर्ब भी प्लुरल नंबर में ही होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, ही डैश टू मच, ही डैश टू मच, यहां पर इट होगा या इट्स होगा। यहां पर ध्यान दीजिए, पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस भी वर्ब में एस रहे वो सिंगुलर नंबर होता है और जिस वर्ब में एस नहीं रहे वो प्लुरल नंबर में होता है। तो इट आपका प्लुरल फॉर्म में है, इट्स सिंगुलर फॉर्म में है। चलिए अब यहां पर ये जो ब्लैंक है, इस ब्लैंक में आपका इट आएगा या इट्स आएगा, ये तय कौन करेगा? ये तय करेगा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ही मीन्स वह मीन्स एक आदमी। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर में है। इस वाक्य को अगर देखा जाए तो इस वाक्य में आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है, इसलिए आने वाला वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर नंबर में। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच अग्रीमेंट क्या हुआ था, समझ में आ रहा है ना? हमने आपको बताया था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल होगा। इस सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है, इसलिए आने वाला वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा और ये दोनों में सिंगुलर फॉर्म में कौन है? इट्स। इसलिए आपका परफेक्ट आंसर होगा इट्स। ही इट्स टू मच। एक और सेंटेंस लेते हैं, यू एंड he dash coming, you and he dash coming, यहां पर इज होगा या आर। अब अच्छी तरह से जानते हैं आर प्लुरल फॉर्म में है और हमारा इज जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है। चलिए अब देखते हैं, लिखा हुआ यू एंड ही, तुम और वह मीन्स दो आदमी।
तुम और वह मीन्स दो आदमी, यहां पर दो आदमी इट मीन्स मोर देन वन हुआ। मतलब आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लुरल नंबर में है, प्लुरल फॉर्म में है। आपने रूल पढ़ा है कि जब आपका सब्जेक्ट प्लुरल फॉर्म में होगा तो आने वाला वर्ब भी प्लुरल फॉर्म में होगा, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? आर होगा। चलिए, तो रूल नंबर 1 आप समझ गए कि सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर नंबर में होगा तो वर्ब भी सिंगुलर नंबर में होगा, है ना। सब्जेक्ट अगर आपका प्लुरल नंबर में होगा तो वर्ब भी आपका प्लुरल नंबर में होगा। एग्जाम्पल के थ्रू आपने समझ लिया। कल के क्लास में मैंने इसका एक्सेप्शन भी बताया था कि आई जो है वो सिंगुलर है, लेकिन वर्ब वो कभी प्लुरल तो कभी सिंगुलर ले लेता है। यू जो है, यू सिंगुलर भी है प्लुरल भी है। यू जो है, यू से एक व्यक्ति का भी पता चलता है, अनेक व्यक्ति का भी पता चलता है। तो यू जो है आपका वो सिंगुलर भी है और प्लुरल भी है, लेकिन वर्ब हमेशा प्लुरल लेता है। ये एक्सेप्शन आप याद रखेंगे। चलिए, रूल नंबर 1 के बाद हम लोग चलते हैं रूल नंबर 2 में। रूल नंबर 2 को समझिए। रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग समझिए, जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो, जब दो नाउन किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में जब दो नाउन किससे जुड़ा हो? एंड से जुड़ा हो। तो जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो, और यहीं पर याद रखिएगा रेफर टू डिफरेंट पर्सन, प्लेस, थिंग। समझिए अच्छे से, जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो और उससे अलग अलग व्यक्ति का होने का पता चले, तो याद रहे आपका जो वर्ब है ऑलवेज हमेशा प्लुरल होगा। आपका वर्ब हमेशा क्या होगा? प्लुरल होगा। तो यहां पर समझिए अच्छे से, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। इस तरह लिखना मुझे क्यों पड़ा है, इसके बाद वाला रूल जब मैं समझाऊंगा तो क्लियर समझ में आएगा कि आखिर ऐसा मैंने क्यों लिखा है। समझिए, यहां पर जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो, जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो, रेफर टू डिफरेंट पर्सन, प्लेस और थिंग। कहने का मतलब एक ही वाक्य में जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो, वो दो नाउन एंड से जुड़ा हो लेकिन वो दोनों अलग अलग चीज हो या दोनों अलग अलग हो, चाह के भी उसको आप जोड़ नहीं सकते। मतलब जोड़ने पर वो एक नहीं बनेगा। जैसे राम एंड श्याम, राम और श्याम, राम और श्याम को अगर आप जोड़ोगे तो क्या वो एक बन जाएगा? राम और श्याम को अगर जोड़ेंगे तो क्या एक चीज बन जाएगा? वो नहीं, राम राम रहेगा, श्याम श्याम रहेगा। उसी तरह मुंबई एंड दिल्ली, मुंबई और दिल्ली को जोड़िएगा आप मान लेते हैं तो क्या एक हो जाएगा? वो नहीं होगा। मुंबई मुंबई है, दिल्ली दिल्ली है। लेकिन वहीं पर शुगर एंड मिल्क, चीनी और दूध, चीनी और दूध को एक जगह कर दीजिए, दूध लीजिए और उसमें चीनी डाल दीजिए। जैसे ही उसमें डालिएगा कुछ समय बाद देखिएगा कि चीनी और दूध अलग अलग नहीं रहेगा, एक हो जाएगा, वो मिक्स हो जाता उसमें। तो यहां पर दो नाउन एंड से जुड़कर एक चीज बन गया दूध में, तो वहां पर पॉइंट आउट वन आइडिया होता है, यहां पर अलग अलग रहेगा। तो जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो और दोनों अलग अलग चीज हो, दोनों अलग अलग हो, चाह के भी जुड़ नहीं पाए हो, तो वर्ब ऑलवेज प्लुरल, वर्ब हमेशा आपका प्लुरल होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, दिल्ली एंड मुंबई डैश माई फेवरेट सिटीज। दिल्ली एंड मुंबई डैश माई फेवरेट सिटीज, यहां पर इज होगा या आर। समझिए, दिल्ली और मुंबई, तो दिल्ली और मुंबई को हमने एंड से जोड़ दिया। तो दिल्ली और मुंबई को जब आपने एंड से जोड़ा तो यहां पर देखिए, तो दिल्ली और मुंबई को जब हमने एंड से जोड़ा तो दोनों जुड़कर कोई एक चीज बन रहा है? नहीं। हमने दिल्ली और मुंबई का नाम लिया, लेकिन दिल्ली दिल्ली के जगह है, मुंबई मुंबई की जगह है, दोनों अलग चीज है। पॉइंट, यहां पॉइंट आउट वन आइडिया, एक चीज नहीं बन रहा है। ये हम भले एक साथ इसको जोड़ रहे हैं लेकिन ये अलग अलग चीज है। तो जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो और दोनों अलग अलग चीज हो, ऑन दैट कंडीशन वर्ब हमेशा प्लुरल होगा, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? आर। उसी तरह राम एंड श्याम डैश माई फ्रेंड्स, यहां पर इज होगा या आर?
आप अच्छी तरह से जान रहे हैं कि आर जो है ये प्लुरल फॉर्म में है और इज जो है सिंगुलर फॉर्म में है, ठीक है। समझिए अच्छे से, राम एंड श्याम, देख पा रहे हैं आप लोग, राम एंड श्याम डैश माय फेवरेट फ्रेंड्स। तो अब देखिए राम और श्याम, दो नाउन को हमने एंड से जोड़ दिया, राम और श्याम, हमने राम और श्याम बोला, राम और श्याम को एंड से जोड़ दिया, दोनों मिलकर के एक चीज बन गया। क्या कोई एक पदार्थ बन रहा है, कोई एक सब्सटेंस बन रहा है? बिल्कुल नहीं, राम राम रहेगा, श्याम श्याम रहेगा, बस हमने इसको जोड़ दिया, लेकिन दोनों अलग अलग चीज है, अलग अलग रहने वाला चीज है, ये मिलकर एक जगह चिपक नहीं जाएगा, एक चीज नहीं बन जाएगा उससे। तो जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो और दोनों स्वतंत्र हो, अलग हो ना, ऑन दैट कंडीशन वर्ब हमेशा प्लुरल होता है, इसलिए यहां पर होगा आर माय फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोग ये दो रूल्स में देख पा रहे हैं, सम मोर रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में रूल फर्स्ट में हमने बताया कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होता है बाबू। सब्जेक्ट अगर प्लुरल नंबर में है तो आपका वर्ब भी प्लुरल नंबर में होगा। कहने का मतलब जब भी आपको इस तरह का प्रॉब्लम मिले तो पहले आप अच्छे से देखिएगा कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर में है तो वर्ब आपको सिंगुलर चूज करना होगा, अगर सब्जेक्ट आपका प्लुरल फॉर्म में है तो वर्ब आपको प्लुरल चूज करना होगा। अच्छे से समझ जाइए और समझिए बात को, जब दो नाउन एंड से जुड़ा होगा, किसी भी वाक्य में दूगो नाउन दूगो नाम अगर एंड से जुड़ा रहेगा और दोनों स्वतंत्र रहेगा, अलग रहेगा, चाह के भी एक साथ चिपक नहीं सकता, एक चीज नहीं बन सकता, ऑन दैट कंडीशन, उस कंडीशन में वर्ब हमेशा आपका प्लुरल होगा। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए रूल नंबर 2 के बाद हम लोग चलेंगे रूल नंबर 3 की ओर। रूल नंबर 3 को समझेंगे अभी हम लोग अच्छे से, और कोशिश कीजिए कि वीडियो को पॉज करके लिख लिया कीजिए, नोट करते जाइए। पिछला लेक्चर को भी नोट कीजिए, आज का जो लेक्चर है इसको भी नोट कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका बोर्ड एग्जाम के लिए भी, साथ ही साथ कंपटीशन के लिए भी, ठीक है। चलिए काम करते हैं, रूल नंबर 3 में चलते हैं। यहां देखिए सब जो है एक तरह से एक्सपोज हो जाएगा, यहां सब चीज पता चल जाएगा कि आखिर में उस पीछे वाला रूल में इतना जोर क्यों दे रहा था, यहां आपको क्लियर समझ में आएगा। डियर स्टूडेंट्स, जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो, समझिए अच्छे से, जब दो नाउन, कितना नाउन? दो, तो जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो, यहां देखिए पॉइंट्स आउट वन आइडिया। When two nouns are joined by and points out one idea, जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो और उससे एक होने का पता चले, जब दो नाउन जुड़कर एगो चीज बन जाए, जब आप दो नाउन को जोड़ो और दोनों मिलकर क्या बन जाए? एक चीज बन जाए, ऑन दैट कंडीशन आपका जो वर्ब है ऑलवेज सिंगुलर, हमेशा सिंगुलर होगा। एक चीज बन जाएगा, एक मतलब सिंगल, सिंगल मतलब सिंगुलर। तो सब्जेक्ट जब आपका सिंगुलर हो जाएगा तो वर्ब सिंगुलर होगा कि नहीं होगा? वही दोनों नियम को फॉलो कर रहा है। तो सुनिए रूल नंबर 3 को समझिए, जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो, पॉइंट आउट वन आइडिया, मिलकर एक चीज बन जाए तो वर्ब हमेशा आपका सिंगुलर होगा। यहाँ लीजिए शुगर एंड मिल्क, हालांकि मिल्क एंड शुगर लिखना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं है। मिल्क एंड शुगर डैश माई फेवरेट ड्रिंक। समझिए, मिल्क एंड शुगर डैश माई फेवरेट ड्रिंक, यहाँ इज होगा या आर होगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं आर प्लुरल नंबर में है, इज सिंगुलर नंबर में है। तो समझिए मिल्क एंड शुगर डैश माई फेवरेट ड्रिंक। मिल्क एंड शुगर, बाबू एक ग्लास लीजिए, इस ग्लास में मिल्क डाल दीजिए, डाल दिए दूध, डाल दिए ना, अब इसमें चीनी मिला दीजिए। क्या मिला दिए? चीनी मिला दीजिए। का कुछ समय बाद चीनी चीनी रह जाएगा, दूध दूध रह जाएगा? बिल्कुल नहीं, हमने दूध और चीनी को एंड किया, मतलब जोड़ा, लेकिन जोड़ने के बाद एगो ड्रिंक तैयार हो गया। ये क्या तैयार हो गया? एगो ड्रिंक तैयार हो गया, मिक्स हो गया, एक हो गया। तो जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो, जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो और उस जुड़ने के बाद एक चीज बन जाए, पॉइंट आउट वन आइडिया, तो एक चीज देखिए, एक चीज है कि नहीं है? ये
दूध में अगर चीनी डाल दोगे, दूध में अगर चीनी डाल दोगे, थोड़ा सा ऐसे ऐसे हिला दोगे, तो आप एक चीज बताइए कि वो अलग अलग चीज हो जाएगा। दूध दूध दिखेगा, चीनी चीनी दिखेगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा, एक चीज बन जाएगा। तो जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो, जुड़कर एक चीज बन जाए, मतलब एक सिंगल हो जाता है। ये सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर होगा, इसलिए इज माय फेवरेट ड्रिंक हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए, सोडा एंड विस्की। सोडा एंड विस्की डैश माई फेवरेट ड्रिंक। चलिए, ये भी ड्रिंक ही है। यहां पर इज होगा या आर, समझाइए अच्छे से हमको। सोडा एंड विस्की डैश माई फेवरेट ड्रिंक। तो सोडा एंड विस्की आर माई फेवरेट ड्रिंक या सोडा एंड विस्की इज माई फेवरेट ड्रिंक। डियर स्टूडेंट्स देखिए, सोडा, एक गिलास लीजिए, ले लिए एक गिलास, उस गिलास में हम क्या किए, सोडा डाल दिए। सोडा मीन्स लिक्विड, पानी जैसा होता है, पानी बोतल में रहता है ना। चलिए, तो सोडा हमने लिया और उसको कहां डाल दिया जी, ग्लास में डाल दिया। उधर से विस्की का ढक्कन खुला और वो भी डाल दिया गया। तो सोडा में जैसे विस्की मिलेगा तो क्या सोडा अलग और विस्की अलग रह जाएगा? बिल्कुल नहीं। हमने दो नाउन को जैसे ही जोड़ा, मिलकर एक हो गया। पॉइंट आउट वन आइडिया, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। याद रहे, ढेर सारा एग्जाम्पल लेने का कोई जरूरत नहीं है, बस इतना दिमाग में रखिए कि वह सभी नाउन जो मिलकर एक हो जाता है, वह सभी नाउन जो मिलकर एक हो जाता है वो सिंगुलर है, वह भी सिंगुलर लेगा। तो यहां पर ये दोनों नियमों के बीच अंतर को समझिए। जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो और दोनों अलग अलग हो, स्वतंत्र हो, फ्री हो, कोई दिक्कत, तो वह प्लुरल होगा। लेकिन जब दो नाउन को आप एंड से जोड़ो, किससे जोड़ो, जब दो नाउन को एंड से जोड़ो और मिलकर वो एक ठो चीज हो जाए, ऑन दैट कंडीशन वर्ब हमेशा आपका सिंगुलर होगा। चलिए, एक एग्जांपल आपसे हम पूछते हैं, बहुत ही सुंदर एग्जांपल है ना। वाटर एंड ऑयल। हम ज्यादा लंबा नहीं लिखेंगे, खाली बताइए इस जगह इज लगेगा या आर लगेगा। वाटर एंड ऑयल। वाटर मीन्स पानी। चलिए, एक बोतल में, एक गिलास में हमने पानी ले लिया। ऑयल मतलब होता है तेल, उस गिलास में हमने तेल भी डाल दिया। आप देखिएगा कि पानी और तेल को अगर एक जगह कर देते हो तो पानी पानी रह जाता है, तेल तेल रह जाता है, ये मिक्स नहीं होता है, ये एक नहीं होता है। हमने एक गिलास वाटर लिया, उस वाटर में हमने क्या कर दिया, ऑयल डाल दिया, तेल डाल दिया। आप देखिएगा कि पानी के ऊपर तेल तैरने लगता है, तेल तेल दिखेगा, ये भी स्वतंत्र है, वो भी स्वतंत्र है। तो यहाँ पर दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये एक चीज नहीं बन रहा है, ये मिक्स नहीं हो रहा है, घुल नहीं रहा है, पॉइंट आउट वन आइडिया नहीं हो रहा है। वाटर वाटर रहेगा, ऑयल ऑयल रहेगा, ये दोनों अलग अलग चीज है, इसलिए वह भी यहाँ पर क्या होगा, प्लुरल होगा। आई होप ये दोनों नियम आप लोगों को समझ में आया होगा कि जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो, जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो, वह अगर आपका अगर दो नाउन एंड से जुड़ा हो और दोनों स्वतंत्र हो, वह प्लुरल होगा। मिक्स होकर एक हो जाए, पॉइंट आउट वन आइडिया हो जाए, ऑन दैट कंडीशन वह आपका हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। चलिए, क्योंकि एक हो जाएगा तो एक मतलब सिंगल, सिंगल मतलब क्या होता है, सिंगुलर होता है। चलिए, बीच बीच में पॉज करके लिख लिया कीजिए आप लोग। हम कोशिश करेंगे कि इसका पीडीएफ जो है व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को हम प्रोवाइड कर दें। चलिए, इसको भी मिटा देते हैं। अभी तक रूल नंबर 3 तक हमने सीखा है। चलिए, रूल नंबर 4 में चलते हैं हम लोग। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 को समझते हैं। रूल नंबर 4 जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये वही दो नियम पर आधारित है एक्चुअली, लेकिन है यूनिक चीज, इसलिए मैंने इसको अलग रूल में कर दिया है। याद रहे डियर स्टूडेंट्स, जब भी दो नाउन एंड से जुड़ा हो, जब भी दो नाउन एंड से जुड़ा हो और प्रथम नाउन से पहले अगर आर्टिकल है, चाहे दो नाउन एंड से जुड़ा हो, चाहे 3 नाउन एंड से जुड़ा हो, चाहे 4 नाउन एंड से जुड़ा हो, अगर आर्टिकल सिर्फ एक है
तो याद रखिएगा एक ही व्यक्ति का बोध होगा। समझिए अच्छे से। ऑफलाइन क्लास में जिसने भी आर्टिकल चैप्टर पढ़ा था उसको भली भांति ये समझ में आ रहा होगा। तो समझिए, जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो, या तीन नाउन एंड से जुड़ा हो, या चार नाउन एंड से जुड़ा हो, अगर आर्टिकल सिर्फ एक है तो एक ही व्यक्ति का बोध होगा। एक ही व्यक्ति का बोध होगा अर्थात सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा। इसलिए वर्ब ऑलवेज क्या होगा? तो याद रहे, वर्ब ऑलवेज सिंगुलर होगा। वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, याद रखेंगे। जैसे द ऑथर एंड फिलोसफर, द ऑथर एंड फिलोसफर डैश कम। यहां पर हैव होगा या हैज। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे, हैव प्लूरल नंबर है और हैज जो है वो सिंगुलर नंबर है। तो आप तय कीजिए कि यहां पर वर्ब हैज होगा या हैव होगा। देखिए यहां पर ऑथर मीन्स लेखक, लेखक है ना, ये एक पेशा का नाम है अर्थात ये नाउन है। फिलोसफर ना, याद रहे दार्शनिक, ये भी एक पेशा का नाम है, ये नाउन है। जब दो नाउन एंड से जुड़ा रहे, हमने कहा था जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो या दो से अधिक नाउन एंड से जुड़ा हो, है ना, अगर आर्टिकल सिर्फ एक है, आर्टिकल सिर्फ एक है तो एक ही व्यक्ति ऑथर तथा फिलोसफर दोनों है। याद रहे, एक ही व्यक्ति ऑथर तथा फिलोसफर दोनों है। दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ है, आर्टिकल सिर्फ एक है, मतलब एक ही आदमी ऑथर और फिलोसफर दोनों है। इस वाक्य में आप देख पा रहे हैं कि दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ है, दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ है, लेकिन पॉइंट आउट वन आइडिया, एक का पता चल रहा है। दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ है लेकिन पॉइंट आउट वन आइडिया, एक होने का पता चल रहा है। तो जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो, सिर्फ एक आर्टिकल, तो एक ही व्यक्ति का पता चलेगा। इस वाक्य में एक ही आदमी ऑथर और फिलोसफर दोनों है। ओवरऑल सब्जेक्ट देखा जाए तो सिंगुलर फॉर्म में है। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा। उसी तरह देखिए, अगर कहीं पर लिखा हुआ है एन एक्टर एंड डायरेक्टर डैश कमिंग हियर, इज होगा या आर होगा? समझिए, देखिए एक्टर पेशा का नाम है, डायरेक्टर पेशा का नाम है। जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो या दो से अधिक नाउन एंड से जुड़ा हो, आर्टिकल सिर्फ एक हो, तो एक ही आदमी ये दोनों चीज होगा। दो नाउन अगर एंड से जुड़ा हुआ, आर्टिकल सिर्फ एक, तो एक ही आदमी ये दोनों चीज है, याद रहे। तो एन एक्टर एंड डायरेक्टर, इसका मतलब हुआ एक ही आदमी एक्टर भी है और डायरेक्टर भी है। ओवरऑल यहाँ आदमी सिर्फ एक है, अर्थात सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर में है, इसलिए आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो आंसर हो जाएगा इज। समझ में आ रहा है? जब भी दो नाउन एंड से जुड़ा रहे, जब भी दो नाउन एंड से जुड़ा रहे और एक होने का पता चले, वो अब हमेशा सिंगुलर होगा। हमने आप लोगों को आर्टिकल चैप्टर में बताया था कि जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो, सिर्फ एक आर्टिकल, तो एक ही आदमी का पता चलेगा। जब तीन नाउन एंड से जुड़ा हो, सिर्फ एक आर्टिकल, तो एक ही आदमी तीनों चीज होगा। जब चार नाउन एंड से जुड़ा हो, एक ही आर्टिकल, तो चारों आदमी एक ही चीज होगा, याद रहे। तो जब दो या तीन या चार नाउन एंड से जुड़ा हो, पॉइंट आउट वन आइडिया, सिर्फ एक चीज होने का पता चले, वह हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा। चलिए देखिए, वही दो नियम को फॉलो कर रहा है। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल, वर्ब प्लुरल, वही दो नियम को फॉलो कर रहा है। हमने कहा था द एंटायर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज बेस्ड अपॉन टू रूल्स। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, वर्ब विल बी सिंगुलर। इफ सब्जेक्ट इज प्लुरल, वर्ब विल बी प्लुरल। एम आई राइट और रॉन्ग? मैंने कहा था आप लोगों को। चलिए रूल नंबर 5 में चलते हैं। रूल नंबर 5 में चलिए, जब दो नाउन
एंड से जुड़ा हो, जब दो नाउन किससे जुड़ा हो, एंड से जुड़ा हो, और दोनों नाउन से पहले आर्टिकल हो। ये बात तो वही हो गया कि जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो, दोनों से पहले आर्टिकल हो, तीन नाउन एंड से जुड़ा हो, तीनों से पहले आर्टिकल हो, चार नाउन एंड से जुड़ा हो, चारों से पहले आर्टिकल हो। तो जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो और दोनों से पहले आर्टिकल, दो अलग अलग आदमी होंगे, तीनों से पहले आर्टिकल, तीन अलग अलग आदमी होंगे, चारों से पहले आर्टिकल, चार अलग अलग आदमी होंगे, हजारों से पहले आर्टिकल, हजारों अलग अलग आदमी होंगे, लेकिन हजार वर्ड थोड़े यूज होगा एक सेंटेंस में। तो भाई जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो, जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो और दोनों से पहले आर्टिकल हो, तो दो अलग अलग आदमी होगा, दो अलग अलग व्यक्तियों का बोध होगा। याद रहे, दो अलग अलग व्यक्तियों का बोध होगा। तो यहां पर दो व्यक्ति हो गया, मोर देन वन, इट मीन्स प्लुरल नंबर, इसलिए वर्ब ऑलवेज प्लुरल, वर्ब ऑलवेज प्लुरल, वर्ब हमेशा प्लुरल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए अगर कहीं पर लिखा हुआ है एन एक्टर एंड अ डायरेक्टर डैश कम, यहां पर हैव होगा या हैज होगा, समझिए। देखिए, एक्टर पेशा का नाम है, डायरेक्टर भी पेशा का नाम है, दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ है, दोनों से पहले आर्टिकल है, तो यहाँ दो अलग अलग आदमी हैं। यहाँ पर दो आदमी है, एक एक्टर है और दूसरा डायरेक्टर है, अर्थात आपका सब्जेक्ट प्लुरल नंबर में चला गया, इसलिए आने वाला वर्ब भी क्या होगा, प्लुरल। इसमें हैव प्लुरल नंबर में है, हैज सिंगुलर नंबर में है, तो सब्जेक्ट आपका प्लुरल, इसलिए वर्ब भी आपका प्लुरल फॉर्म में आएगा, यहाँ हो जाएगा है। भले ही मैंने 4-5 नियम तक पहुंचा दिया, यकीन मानिए कि वही दो नियम का ये नियम है, सब रूल हम बोल सकते हैं कि जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो, दोनों अलग अलग हो, फ्री हो ना, स्वतंत्र हो, तो वह प्लुरल होगा। देखिए, दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ, दोनों अलग है, ये अलग आदमी, ये अलग आदमी, इसलिए वर्ब यहाँ पर क्या हो गया, प्लुरल हो गया, दो आदमी है यहाँ पर। इसमें देखिए, दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ है, एक आर्टिकल, एक केठो बन गया, ये एक आदमी बन गया, एक जगह हो गया, है ना, तो यहाँ पर वर्ब सिंगुलर हो गया। आई होप यहां तक आप लोगों को भली भांति समझ में आया होगा। नहीं, चलिए एक और नियम पढ़ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम इस वीडियो में, और एक नियम पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर अगले वीडियो में हम लोग बाकी नियम को जानेंगे, ठीक है। ज्यादा लंबा वीडियोस बनाना भी उचित नहीं है, क्योंकि काफी सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ना होता है, तो मेरा ही वीडियो में अगर आपका सब नेट चला जाएगा तो फिर आप दूसरे का सब्जेक्ट कैसे पढ़ोगे। चलिए, अच्छा भाई, रूल नंबर 5 के बाद चलते हैं रूल नंबर 6 के दुनिया में। रूल नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट। एडजेक्टिव, नाम सुने होंगे आप लोग, एडजेक्टिव। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। इफ यू वांट टू बी अ ब्राइट स्टूडेंट इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश, if you want to be a bona fide student, I think in the field of English, then आपको किसी भी कीमत में पार्ट्स ऑफ स्पीच को बेहतर करना होगा। नाउन पहचानने के लिए आना होगा, प्रोनाउन पहचानने के लिए आना होगा, है ना, एडजेक्टिव पहचानने के लिए आना होगा, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी हैं सभी को पहचानना आपको भली भांति आना होगा, तब जाकर के बड़े बड़े चैप्टर्स में आपका बेहतर ग्रिप हो पाएगा। बाय द वे, एडजेक्टिव आपने नाम सुना होगा, हालांकि एडजेक्टिव का हिंदी मीनिंग होता है विशेषण, लेकिन विशेषण थोड़ा टफ वर्ड है ना। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, लेकिन हम इसको सीधे शब्द में बोलेंगे गुण सूची शब्द, गुण सूची शब्द। एडजेक्टिव मीन्स गुण सूची शब्द, एडजेक्टिव मीन्स गुण सूची शब्द, एडजेक्टिव मीन्स गुण सूची शब्द। याद रहे, एडजेक्टिव का मतलब गुण सूची शब्द होता है, वह सभी शब्द जिससे गुणों का पता चले, अच्छा, बुरा, लंबा, मोटा, पतला, काला, मजबूत, आलसी, है ना, फुर्तीला। तो याद रहे, एडजेक्टिव मतलब गुण सूची शब्द, जितने भी गुण सूची शब्द है वो एडजेक्टिव है,
अच्छा बुरा, लंबा मोटा, पतला काला गोरा ना, ये सब गुण है किसी ना किसी का। तेज है ना, भूथा, ये सब किसी न किसी का गुण है, तो ये एडजेक्टिव है। जितने भी गुण सूची शब्द है वो एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव तब तक एडजेक्टिव है जब वो सिंगल है। जैसे टॉल मीन्स लंबा, ये किसी का गुण है। फैट मीन्स मोटा, ये किसी का गुण है ना। उसी तरह शॉर्ट मीन्स नाटा, ये किसी का गुण है। गुड मीन्स अच्छा, ये किसी का गुण है। समझ में आ रहा है? तो ये सब किसी न किसी का गुण है। तो ये जब तक फ्री है तब तक एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। टॉल मीन्स लंबा, किसी का गुण है, एडजेक्टिव है। फैट मीन्स मोटा, ये किसी का गुण है, एडजेक्टिव है। शॉर्ट मीन्स नाटा, ये किसी का गुण है, एडजेक्टिव है। गुड मीन्स अच्छा, ये किसी का गुण है, एडजेक्टिव है। ये जब तक स्वतंत्र है, फ्री है, इकलौता है, अकेले है, तब तक ये एडजेक्टिव है। लेकिन इसी एडजेक्टिव से पहले गलती से अगर आपने द लगा दिया, गलती से अगर आपने एडजेक्टिव से पहले द लगा दिया, यकीन मानिए ये अब एडजेक्टिव नहीं रह जाता है, ये बन जाता है प्लुरल नाउन। क्या बन जाता है? प्लुरल नाउन बन जाता है। इसलिए आपका आने वाला वर्ब जो है वो भी प्लुरल हो जाता है। समझिए कैसे। टॉल मीन्स होता है लंबा, ये किसी का गुण है, अर्थात ये एडजेक्टिव है। लेकिन गलती से कोई बोल देता है द टॉल। क्या बोल देता है? द टॉल। टॉल मीन्स लंबा, लेकिन इस एडजेक्टिव से पहले जैसे द लग जाता है द टॉल, तो इसका मतलब हो जाता है लंबे लोग। ये आदमी बन जाता है, गुण नहीं रह जाता है। टॉल मीन्स लंबा होगा, लेकिन द टॉल मतलब लंबे लोग। एग्जाम उसी तरह फैट मीन्स होता है मोटा। समझिए, मोटा किसी का गुण है, ये एडजेक्टिव है। लेकिन गलती से किसी ने कर दिया द फैट। फैट से पहले किसी ने क्या कर दिया? द लगा दिया। फैट से पहले किसी ने क्या लगा दिया जी? द लगा दिया, तो बन गया द फैट। क्या बन गया? द फैट बन गया। तो इसका मतलब होता है मोटे लोग। क्या हो जाएगा? मोटे लोग। मतलब एडजेक्टिव तब तक एडजेक्टिव है, समझिएगा, एडजेक्टिव तब तक एडजेक्टिव है जब तक वो स्वतंत्र है। उससे पहले जैसे ही द आ गया वो प्लुरल नाउन बन जाता है ना। एग्जाम में पूछ लेगा द टॉल डैश वीक, इज होगा या आर। देखिए, टॉल मतलब लंबा, ये किसी का गुण है, गुण है, गुण है, गुण है, एडजेक्टिव है। लेकिन इससे पहले द लग गया तो अब ये एडजेक्टिव नहीं रह गया, इसका अधिकार छीना चला गया। टॉल मीन्स लंबा, लेकिन द टॉल मीन्स लंबे लोग, ये आदमी बन गया, ये नाउन बन गया। कैसा नाउन? प्लुरल नाउन। द टॉल मतलब लंबे लोग, जितने लंबे लोग हैं सबके बारे में बात हो रही है। तो आपका जो सब्जेक्ट है ये प्लुरल फॉर्म में चला गया, इसलिए आने वाला वर्ब भी क्या होगा? प्लुरल होगा। यहां आर हो जाता है। देखिए, कहीं पर लिखा होगा द गुड डैश सुन, डाई होगा या डाइज होगा। अब समझिए, जिसमें एस लगा हो सिंगुलर नंबर में होगा, जिस वर्ब में एस लगा नहीं हो वो प्लुरल नंबर में होगा। द गुड डैश सुन, तो गुड मतलब अच्छा, 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 ये किसी का गुण है। गुण मतलब अच्छा, ये किसी का गुण है। ये तब तक गुण होता, तब तक ये एडजेक्टिव होता जब तक ये स्वतंत्र होता। लेकिन इससे पहले क्या लग गया? द, तो इसका अधिकार छीना चला गया। गुड मीन्स अच्छा हो सकता है, होता है, लेकिन द गुड मीन्स अच्छे लोग, आदमी बन जाता है, जितने भी अच्छे लोग हैं, है ना। तो याद रहे, ये प्लुरल नंबर में चला गया। एडजेक्टिव अगर स्वतंत्र है तो वो एडजेक्टिव है, लेकिन एडजेक्टिव से पहले अगर द आ गया तो वो प्लुरल नाउन बन जाता है, इसलिए वो भी प्लुरल लेगा। इसमें से प्लुरल कौन है? जिसमें एस लगा नहीं होगा वो प्लुरल होगा, डाई। तो द गुड डाई सुन, अच्छे लोग जल्दी मर जाते हैं, अच्छे लोग जल्दी मर जाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि एडजेक्टिव तब तक एडजेक्टिव है जब तक वो स्वतंत्र है। एडजेक्टिव से पहले अगर द लग जाता है तो वो एडजेक्टिव नहीं रह जाता है, वो प्लुरल नाउन बन जाता है। इसलिए आगे आने वाला जो वर्ब है वो क्या हो जाता है? प्लुरल हो जाता है। टॉल मीन्स लंबा, लेकिन द टॉल मीन्स लंबे लोग। फैट मीन्स मोटा, लेकिन द फैट मीन्स मोटे लोग। शॉर्ट मीन्स नाटा, लेकिन द शॉर्ट मीन्स नाटे लोग। ये आदमी बन जाता है, जिसे आप देख सकते हो, जिसे देख सकते हो वो नाउन है। समझ में आ रहा है? तो याद रहे, एडजेक्टिव जब तक स्वतंत्र है वो एडजेक्टिव है, लेकिन उससे पहले द लग जाए तो वो क्या बन जाता है? प्लुरल नाउन बन जाता है, वो अब इसलिए प्लुरल होगा। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। बेहतर तरीके से इसको समझिए, बार बार वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए भी, कंपटीशन के लिए भी। मैं कोशिश करता हूं कि 100% मैं अपना दूं, 100% मैं आपको समझा सकूं। और बीच बीच में वीडियो पॉज करके रूल्स को लिख लिया कीजिए,
नहीं, जिस समय आपको उचित लगे। तो आई थिंक वीडियो को बार बार देखिए, बेहतर तरीके से पढ़िए। काफी भयावह माहौल है। सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए, मास्क यूज कीजिए, भीड़ वाला इलाका में मत जाइए, भीड़ वाले जगहों में मत जाइए, एंड खुद को बचाइए। खुद को बचाना ही राष्ट्र को बचाना है। बाय द वे, दैट्स ऑल, टेक केयर।